दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में रोमांच, संघर्ष और जज्बे का शानदार संगम देखने को मिला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारतीय टॉप ऑर्डर को झकझोर कर रख दिया। हेजलवुड की सटीक गेंदबाजी ने शुरुआती ही ओवरों में कहर बरपाया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उभरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अकेले दम पर भारतीय पारी को संभाला। उनके चौके छक्कों ने मेलबर्न की ठंडी हवा में भी जोश भर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया और शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैदान पर हल्की हवा थी, पिच में उछाल और स्विंग दोनों मौजूद थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े थे। गेंद लेकर आए जोश हेजलवुड और उन्होंने पहली ही गेंद पर धमाका कर दिया। शुभमन गिल पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू दे दिए गए, लेकिन भारत ने तुरंत डीआरएस लिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को यकीन नहीं हुआ। हेजलवुड मुस्कुराते हुए लौटे, लेकिन भारत ने राहत की सांस ली। इसके बाद हेजलवुड ने लगातार सटीक गेंदबाजी की। गिल बार बार बीट हुए, एक गेंद तो उनके हेलमेट पर जा लगी। मैदान पर फिजियो आया, सबकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन गिल संभल गए। ओवर में सिर्फ एक रन आया। हेजलवुड ने पहले ही ओवर में दिखा दिया कि यह मैच आसान नहीं होने वाला। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट और यहीं से मैच का रंग बदल गया। अभिषेक शर्मा ने आते ही आक्रमण मोड में गियर डाल दिया। दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त कवर ड्राइव, फिर अगली गेंद पर फ्लिक करके 2 रन, फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका और 5वीं पर 2 रन। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जो हुआ, उसने स्टेडियम को झकझोर दिया। अभिषेक ने आगे बढ़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। बल्ले से निकली आवाज गूंज उठी। ये था दिन का पहला छक्का और भारत का मनोबल आसमान पर। अभिषेक ने सिर्फ 6 गेंदों में 17 रन बनाए और भारत 18 रन पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद हेजलवुड ने अपने अंदाज में जवाब दिया। इस ओवर में उन्होंने गति, उछाल और सटीक लाइन का बेजोड़ मिश्रण दिखाया। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी पर अभिषेक ने फिर कोशिश की, लेकिन चूक गए। फिर आई वो गेंद जिसने भारत को झटका दे दिया। गिल लॉफ्ट मारने गए, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे लगी और मिचेल मार्श ने मिड ऑफ पर आसान कैच लपक लिया। गिल की पारी खत्म हुई। वो 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। भारत को पहला झटका लगा 22 के स्कोर पर। अब मैदान में आए संजू सैमसन। उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया। उन्होंने एक खूबसूरत कट शॉट खेलकर 2 रन बनाए, लेकिन इससे पहले कि लय पकड़ पाते खेल पलट गया। चौथे ओवर में गेंद थमी नेथन एलिस के हाथों में। पहली गेंद पर अभिषेक ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर सैमसन बीट हुए। तीसरी गेंद पर आया बड़ा झटका। एलिस ने फुल गेंद फेंकी। सैमसन पीछे हटकर खेलने गए, लेकिन गेंद उनके पैड पर जा लगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तुरंत अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। भारत ने रिव्यू लिया, लेकिन यह साफ आउट था। सैमसन 2 रन बनाकर आउट हो गए। एलिस का ओवर अभी खत्म नहीं हुआ था। चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए, जिन्होंने पहला रन लिया। 5वीं और 6ठी गेंद पर अभिषेक ने लगातार 2 चौके मारे, एक फुल टॉस पर कवर के ऊपर से और दूसरा स्लोअर बॉल को थर्ड मैन के ऊपर से उछालकर। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 32 रन था। ऑस्ट्रेलिया की योजना साफ थी, हर ओवर में झटका दो। 5वें ओवर में हेजलवुड ने जब तीसरी बार गेंद संभाली तो मैदान पर मानो तूफान आ गया। पहली 2 गेंदें डॉट। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। गेंद ऑफ स्टंप के पास थी। उछाल और हल्का मूवमेंट, एस का वाई पूरी तरह स्क्वायर अप हुए। बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर इंग्लिस ने आसान कैच लपक लिया। सूर्या सिर्फ 1 रन बना सके। अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा आए, लेकिन उनका हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। पहली गेंद डॉट, दूसरी पर स्लॉग खेलने की कोशिश और टॉप एज। गेंद आसमान में उछली और इंग्लिस ने फिर कैच पकड़ लिया। तिलक खाता भी नहीं खोल सके। भारत 33 पर 4 विकेट गंवा चुका था। बीच में अभिषेक शर्मा अकेले संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अब तक 24 रन बनाए सिर्फ 9 गेंदों में, लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों की झड़ी लगी हुई थी। हेजलवुड ने अपने 3 ओवरों में सिर्फ 6 रन देकर 3 विकेट उड़ा दिए। उनकी गेंदबाजी आज किसी टेस्ट मैच जैसी थी। अभिषेक शर्मा की आतिशी शुरुआत भी भारत को स्थिरता नहीं दिला सकी। इसके बाद 6ठा ओवर लेकर आए नेथन एलिस। अभिषेक ने बिना दबाव लिए शांत दिमाग से बल्लेबाजी जारी रखी।
पहली कुछ गेंदों पर अक्षर पटेल ने डिफेंस खेला, रन नहीं निकले। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने पुल करने की कोशिश की, टॉप एज लगा लेकिन सुरक्षित जगह पर गिरा। एलिस समझ चुके थे कि अभिषेक को रोकना आसान नहीं, और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक का क्लासिक शॉट। एलिस ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने बैकफुट पर जाकर बल्ला नीचे लाया और गेंद को पॉइंट के पार 4 रन के लिए भेज दिया। गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। स्टेडियम में भारतीय दर्शक झूम उठे। भारत ने पावर प्ले के 6 ओवर में 40 रन तक पहुंच गया, लेकिन अपने 4 विकेट गंवा दिए। अभिषेक शर्मा 29 रन पर डटे हुए थे। 7वें ओवर में हेजलवुड एक बार फिर आए और उन्होंने वही पुराना उछाल भरा जादू दिखाया। पहली गेंद पर अक्षर ने 1 रन लिया, दूसरी पर अभिषेक को शॉर्ट बॉल पर थोड़ा परेशान किया। गेंद शरीर से टकराई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक ने जवाब दिया और चौका जड़ दिया। गेंद थी लेंथ पर, थोड़ी बाहर की ओर निकलती हुई, लेकिन अभिषेक ने बल्ला पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया। मोटा किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर इंग्लिश के बाएं हाथ से फिसलती हुई 4 रन के लिए निकल गई। अभिषेक का भाग्य और उनका आत्मविश्वास दोनों साथ चल रहे थे। ओवर में भारत ने 7 रन जोड़े और हेजलवुड का शानदार स्पेल खत्म हुआ। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट झटके। अब गेंद लेकर आए जेवियर बार्टलेट और भारत को फिर से झटका लग गया। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं, तीसरी पर अक्षर ने खींचकर मिड विकेट की ओर शॉट खेला, 2 रन लिए, लेकिन फिर हुई गड़बड़ी। अक्षर तीसरे रन के लिए भाग पड़े, जबकि अभिषेक 2 पर रुक चुके थे। अक्षर फिसले, फिर डाइव लगाई, लेकिन टिम डेविड के सटीक थ्रो ने काम कर दिया। अक्षर पटेल 7 रन बनाकर रनआउट हो गए। भारतीय डगआउट में सन्नाटा। बार्टलेट के ओवर में एक बार फिर भारत को झटका लगा। अब मैदान पर आए हर्षित राणा, उन्हें शिवम दुबे के ऊपर भेजा गया, जो चौंकाने वाला डिसीजन था। शुरुआती 3 गेंदों पर उन्होंने डिफेंस दिखाया, लेकिन ओवर के आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक बदल दी। भारत अब 5 विकेट खोकर 50 पर पहुंच चुका था और सबकी नजर अब भी अभिषेक शर्मा पर टिकी थी। 9वें ओवर में आए मार्कस स्टोइनिस। भारत के हालात देखकर उन्होंने फील्ड थोड़ी फैलाई और शॉर्ट गेंदों की रणनीति अपनाई। अभिषेक और हर्षित ने समझदारी से खेलते हुए हर गेंद पर सिंगल डबल का खेल शुरू किया। हर गेंद पर 1-1 रन लेते रहे, कोई जोखिम नहीं लिया। ये ओवर भले ही सिर्फ 6 रन लेकर खत्म हुआ, लेकिन भारत ने विकेट बचाया, जो उस वक्त सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद गेंद थी मिचेल ओवेन के हाथ में और अभिषेक ने दिखा दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। पहली ही गेंद पर ओवेन ने शॉर्ट और वाइड गेंद डाली और अभिषेक ने कट शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की ओर 1 रन लिया। हर्षित ने भी स्ट्राइक संभालते हुए 2 रन और फिर एक सिंगल लेकर अभिषेक को वापस स्ट्राइक पर दिया और आखिरी गेंद पर फिर वही अभिषेक का जलवा देखने को मिला। शॉर्ट गेंद अंदर की लाइन ली और बल्ला घुमाया। गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए। भारत के 50 के पार पहुंचने के बाद ये 2 चौके जैसे राहत की सांस थे। ओवेन के इस ओवर से भारत को 13 रन मिले और स्कोर पहुंचा 69 रनों तक 10 ओवर में। भारत के लिए शुरुआत बेहद खराब रही थी। टॉप ऑर्डर पूरी तरह ढह गया था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने दिखाया कि उनमें दम है। उन्होंने अब तक सिर्फ 19 गेंदों में 46 रन बना लिए थे। वहीं हर्षित राणा ने दूसरे छोर पर टिके रहकर उनका अच्छा साथ दिया। यहां से भारत को कम से कम 150 रन तक पहुंचना था, ताकि मैच में लड़ने का मौका बना रहे। 11वें ओवर में मैथ्यू क्यूनमैन को गेंद सौंपी गई, बाएं हाथ के स्पिनर जो अब स्पिन का जाल बुनने आए थे। अभिषेक जानते थे कि यहां गलती की गुंजाइश नहीं है। उनके साथ क्रीज पर थे हर्षित राणा, जो धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यूनमैन की गेंदें घूम रही थीं, पर हर्षित ने संयम दिखाया। पहली कुछ गेंदों पर कोई रन नहीं, लेकिन फिर चौथी गेंद पर आया राहत का पल। हर्षित ने थोड़ा ऊपर खेला, गेंद बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए। ओवर खत्म हुआ 5 रन के साथ। 12वें ओवर में गेंद थमी मार्कस स्टोइनिस के हाथ में। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन अभिषेक के हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। स्टोइनिस की गेंदें छोटी पड़ रही थीं और अब भारतीय बल्लेबाज उन्हें पड़ चुके थे। पहले कुछ रन सिंगल्स में आए और फिर 5वीं गेंद लेग साइड पर शॉर्ट बॉल। हर्षित ने उछलकर फ्लिक किया और गेंद सीधी बाउंड्री की ओर गई। भारत को एक और चौका मिला। अभिषेक ने अगली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक वापस ली। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी धीरे धीरे एक साझेदारी में ढल रही थी, एक स्थिरता जो भारतीय पारी में लंबे समय से गायब थी। ओवर से कुल 9 रन आए। अगले ओवर में क्यूनमैन फिर से आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अब उन्हें समझ लिया था। पहली ही गेंद पर 1 रन, फिर हर्षित ने भी सिंगल लिया और फिर आया वो पल
तीसरी गेंद शॉर्ट और वाइड थी। अभिषेक ने कट किया और गेंद सीधी डीप पॉइंट की ओर चली गई। 23 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। मेलबर्न की भीड़ तालियों से गूंज उठी। ये भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज 50 की बराबरी थी, 23 गेंदों में। वही रिकॉर्ड जो सूर्या कुमार यादव ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बनाया था। डगआउट में मुस्कानें लौट आईं। कोच ड्रेसेस रूम में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अभिषेक ने बैट उठाया, हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। ओवर खत्म होते होते हर्षित ने भी एक शानदार कट शॉट से चौका जड़ा। गेंद ने बाउंड्री का रास्ता चुना और भारत का स्कोर 92 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में गेंद थामी नेथन एलिस ने। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। 15वें ओवर में स्टोइनिस फिर गेंद लेकर लौटे। इस बार भारत का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। पहली 2 गेंदें बेकार गईं, कोई रन नहीं आया, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षित ने आगे बढ़कर 2 रन चुराए और फिर 5वीं गेंद एक धीमी गेंद थी जो बिल्कुल हर्षित के बैट पर बैठ गई। हर्षित राणा ने पैर जमा लिए और एक शानदार पुल शॉट खेला। गेंद हवा में उठी और मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी, सीधा 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 100 के पार और दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 50 रन की हो गई। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 105 रन। ये साझेदारी सिर्फ रन की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की कहानी थी। जहां एक और अभिषेक शर्मा अपनी क्लास दिखा रहे थे, वहीं हर्षित राणा भी शानदार संयम के साथ उनका साथ निभाया। जब 10वें ओवर तक लग रहा था कि भारत 120 से ऊपर नहीं जा पाएगा, वहीं अब स्कोर 105 और रन रेट 7 से ऊपर था। इसके बाद 16वें ओवर में गेंद थामी जेवियर बार्टलेट ने। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन अगली ही गेंद पर मैच का रुख बदल गया। बार्टलेट ने किया वॉर, हर्षित राणा आउट। धीमी गेंद जो बैक ऑफ हैंड से आई। हर्षित ने सोचा था छक्का जड़ दूंगा, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद ने बल्ले का निचला किनारा लिया और सीधी चली गई टिम डेविड के हाथों में। हर्षित ने शानदार 35 रन बनाए। अब क्रीज पर आए शिवम दुबे, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, और पहली ही गेंद पर उन्होंने एज के सहारे चौका जड़ दिया। भाग्य साथ था, लेकिन अगले ही पल किस्मत ने धोखा दे दिया। बार्टलेट ने एक खूबसूरत गेंद डाली जो मिडिल पर पड़ी और सीधी सीम हुई। दुबे ने बिना फुटवर्क के हाथ बढ़ाया और गेंद सीधी विकेट कीपर जोश इंग्लिश के दस्तानों में समा गई। 2 विकेट एक ही ओवर में गिर गए और भारत की पारी फिर लड़खड़ा गई। अब क्रीज पर थे कुलदीप यादव, लेकिन वो भी बिना स्कोर किए जूझते दिखे। 2 डॉट गेंदों के साथ ओवर खत्म हुआ और स्कोर 109 रन पर 7 विकेट हो गया। अब गेंदबाजी के लिए लौटे मार्कस स्टोइनिस और भारत की उम्मीदें अब पूरी तरह से अभिषेक शर्मा पर टिकी थीं। पहली ही गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद लगातार 4 गेंदें कुलदीप ने खेली और हर बार गेंद सीधे फील्डर के पास। अभिषेक नॉन स्ट्राइकर एंड से मायूसी में सिर हिला रहे थे और जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद आई, कुलदीप यादव ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन शॉट मिड विकेट पर गया और वहां सब्स्टिट्यूट एबॉट ने शानदार डाइव लगाकर कैच लपक लिया। भारत का 8वां विकेट 110 के स्कोर पर गिरा। अब क्रीज पर आए वरुण चक्रवर्ती। बार्टलेट फिर लौटे गेंदबाजी पर, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तय कर लिया था कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन फिर शुरू हुआ नजारा। दूसरी गेंद पर बार्टलेट ने फुल टॉस दी और अभिषेक ने उसे डीप कवर की ओर धकेलते हुए चौका जड़ दिया। भीड़ में शोर मच गया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक धमाकेदार शॉट देखने को मिला। गेंद उनके शरीर के पास आई, उन्होंने हल्का सा मूवमेंट किया और बैट का पूरा स्विंग लगाया। गेंद हवा में गई और लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का। फिर उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन लेकर भारत को थोड़ा और आगे बढ़ाया। ओवर से कुल 15 रन आए और स्कोर पहुंच गया 125 रनों तक। अभिषेक शर्मा की पारी में दम, क्लास और आत्मविश्वास तीनों झलक रहे थे, लेकिन ये मेलबर्न है, यहां किसी की कहानी अधूरी भी रह जाती है। 19वें ओवर में अब गेंद थामी नेथन एलिस ने, जो डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर्स के लिए मशहूर हैं, और यहीं से भारत की आखिरी उम्मीदें भी टूटने लगीं। पहली 2 गेंदें वाइड यॉर्कर थीं। अभिषेक ने कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा भी नहीं लगा और फिर तीसरी गेंद पर एलिस ने चतुराई दिखाई। सबको लगा वो फिर से वाइड यॉर्कर डालेंगे, पर इस बार उन्होंने सीधी यॉर्कर फेंकी, मिडिल और लेग के बीच में। अभिषेक गेंद को पढ़ नहीं पाए, पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। अभिषेक शर्मा ने रिव्यू लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारत का सबसे बड़ा योद्धा 37 गेंदों में 68 रन बनाकर पैवेलियन लौटा। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के जड़े।
टीम के साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, क्योंकि ये पारी सिर्फ रन नहीं थी बल्कि हिम्मत की मिसाल थी। अगली गेंद पर आई एक मिश्रण भरी गलती। बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के बीच गलतफहमी हुई और बुमराह रन आउट हो गए। भारत की पूरी पारी 18.4 ओवर में 125 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजों ने शानदार काम किया। जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने 2-2 विकेट लिए।